नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नागर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोगों का था वो केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने देखा था और वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, उसी तरीके से हमको जो है कहीं ना कहीं अगला चैप्टर स्टार्ट करना है और इसके भी सारे कंसेप्ट हमारे दिमाग में रखना है। जो चैप्टर हमारा होने वाला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मतलब आयतनात्मक विश्लेषण इसे बोला जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसके अंदर जो कंसेप्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है नॉर्मेलिटी ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml 10NH2SO4। ठीक, फिर 25 ml 12NaCl एंड 40 ml 5NHNO3 विद वाटर विल बी। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 एसिड को मिक्स किया गया है और एसिड को मिक्स करने के बाद मतलब अम्ल को मिक्स करने के बाद जो नया विलियन आया, नया सॉल्यूशन आया है, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमको कैलकुलेट करना है। क्योंकि सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब ध्यान से दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि यहाँ पर सेम टाइप के सब्सटेंस को मिक्स किया गया है या डिफरेंट टाइप के। मतलब एक ही प्रकार का कोई पदार्थ है, एक ही प्रकार का पदार्थ का मतलब क्या होता है कि एसिड एसिड को मिक्स किया है या बेस बेस को मिक्स किया गया है या एसिड बेस को मिक्स किया गया है। तो यहाँ देखा हमने कि सभी क्या है, एसिड ही एसिड। तो जब एसिड एसिड को मिक्स किया गया है तो हमको पता है कि फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है, बोले N1V1 प्लस क्या होने वाला है N2V2 प्लस क्या होने वाला है N3V3 प्लस N4V4। जितने को मिक्स करेंगे उतने हम लोग लिखते जाएंगे और डिवाइड किससे करेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम लिखेंगे। या तो टोटल वॉल्यूम में हमको क्या करना रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 जितना भी हमको दिया हो। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है कि 1000 ml कर दिया गया है तो डायरेक्ट 1000 लिखेंगे। फिर V1 प्लस V2 प्लस V3 करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से हमको पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ पर रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मैंने लिखा। ठीक है, अब N1 कितना है, बोले N1 यहाँ पे हम लोग H2SO4 की बात करेंगे तो ये 10 लिखने वाले हैं। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 50 प्लस क्या करने वाले हैं 12 है ना, HCl के लिए 12 प्लस क्या करने वाले हैं 25। ठीक है, इंटू करेंगे, सॉरी है ना, यहाँ पे क्या करेंगे इंटू करेंगे। ठीक, क्या करने वाले हैं इंटू, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, उसके बाद क्या आने वाला है देखो ध्यान से 5 है ना, ये 5 इंटू क्या करने वाले हैं 40 करने वाले हैं। ठीक, अपॉन में हम लोग क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम लिखेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 मतलब 1000। ठीक, अब लिखते हैं यहाँ पे जल्दी से NR इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 500 हो गया। ठीक, प्लस इसको जब इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा 300 आएगा। जब यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा 200 आएगा। अपॉन में क्या लिखने वाले हैं 1000 हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक, अब जब इसे सोल्व किया गया है, ऊपर जोड़ा हमने, इसको प्लस किया तो कितना आया 1000 ही आया। तो 1000 बटे में क्या हो गया 1000 हो गया, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। मतलब फाइनल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी आई है 1n आई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है वो क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखेंगे है ना। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ताप के ऊपर निर्भर करता है। कौन टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, कौन नहीं करता है, डिपेंड कौन करता है कौन नहीं करता है। तो जिसके अंदर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिसके अंदर आयतन आता है, क्योंकि आयतन जो है ताप के ऊपर निर्भर करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके अंदर मास आता है मतलब द्रव्यमान आता है वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर मतलब डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम किसके अंदर आता है, बोला मोलरिटी के अंदर, क्योंकि मोल पर वॉल्यूम जो है मतलब लीटर में जो आता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है यहाँ पर मोलरिटी के अंदर। बाकी सब में क्या आता है मास आता है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है देखेंगे ध्यान से। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, उदासीन माध्यम में पोटेशियम पर मैग्नेट का तुल्यांकी भार होगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे पूछा गया है कि इक्विवेलेंट मास है ना, इक्विवेलेंट मास मतलब तुल्यांकी भार क्या होता है, बोले अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होता है वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजी कारक होता है। अब हमको KMnO4 के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए।
ठीक है, ये तीन अलग अलग माध्यम में, तीन अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैलेंसी फैक्टर शो करता है। अलग अलग वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजी कारक रखता है, मतलब एसिडिक मीडियम में अलग रखता है, बेसिक मीडियम में अलग रखता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग रखता है, मतलब अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम में ये अलग अलग संयोजी कारक रखता है। इसके लिए मैंने ट्रिक यहाँ पे बना रखी है बेन, और बेन के बाद लिखूंगा मैं 153, ठीक है क्या। तो यहाँ बेसिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर KMnO4 के लिए स्पेशल कितना है 1, एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो हमको पूछा गया है न्यूट्रल मीडियम में मतलब उदासीन माध्यम में तो कितना होने वाला है 3। तो यहाँ पर मोलर मास तो m लिखा, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा m/3, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है, मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन which contains 9.8 ग्राम H2SO4 in 2 लीटर वाटर। H2SO4 के एक घोल जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 2 लीटर जल में घुला हुआ है कि मोलरता होगी। मोलरता पूछी गई तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन जो है ये होना चाहिए, दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि मोलरता मतलब मोलरिटी पूछी मतलब उसका फॉर्मूला हमारे दिमाग में एकदम से अचानक क्या हो जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोलरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बोले मोलरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास मतलब द्रव्यमान बटे मोलर मास मतलब अणुभार लिखेंगे इनटू, यदि वॉल्यूम हमको लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आयतन, लेकिन वॉल्यूम यदि हमको किसमें दिया हो क्वेश्चन के अंदर ml में दिया हो तो ऊपर हमको क्या लगाना रहेगा 1000 लगाना रहेगा, ठीक है। तो हमको लीटर में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है 9.8 दिया गया है, 9.8। यहाँ का मोलिकुलर मास या अणुभार कितना आने वाला है H2SO4 का, वो 98 ही आने वाला है, इनटू यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया गया है 2, ये पॉइंट हटाए नीचे कितने आ गया 10, ये 1 टाइम क्या हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब क्या आया है 1/20, क्या आया है 1/20, मतलब मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.05 आएगा, 0.05 आएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया B। 1/20 का मतलब 0.05 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे इन 500 ml सॉल्यूशन 4.9 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व्ड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखो, हमको नॉर्मलिटी पूछा है, हमको नॉर्मलता पूछा है। सबसे पहली बात तो नॉर्मलता पूछा है तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमारे दिमाग में फिर से क्लिक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, नॉर्मलिटी के फॉर्मूले की यदि अपन बात करें, ठीक है, नॉर्मलिटी के फॉर्मूले की यदि अपन बात करें है ना, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखेंगे इधर, ठीक है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या आने वाला है, ध्यान से देखेंगे, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोगों का क्या आने वाला है, सभी देखेंगे इधर ना। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोले मास है ना, मास अपॉन क्या करूंगा इक्विवेलेंट मास मतलब तुल्यांकी भार, ठीक है, इनटू क्या करेंगे यहाँ पर भी वॉल्यूम, वॉल्यूम यदि ml में दिया है तो ऊपर 1000 लगाएंगे, यदि लीटर में दिया है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये लिखा मैंने ऊपर 1000 क्योंकि वॉल्यूम ml में हमको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब मास कितना दिया गया है 4.9। अब तुल्यांकी भार निकालना है, किसका तुल्यांकी भार, किसका इक्विवेलेंट मास निकालना है H2SO4 का। अब H2SO4 का ध्यान से देखो इधर, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तुल्यांकी भार किसका H2SO4 का। तो H2SO4 का मोलर मास कितना है 98, इसका वैलेंसी फैक्टर, इसकी बेसिसिटी, इसका संयोजी कारक, इसकी क्षारीयता कितनी होने वाली है 2 होने वाली है, तो कितना आएगा बोले 49 आएगा, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये लिखा अपन ने 49। वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम हमको 500 ml दिया गया है, तो ऊपर क्या लगाने वाले हैं बोले 1000 मतलब 1000 लगाने वाले हैं। ये पॉइंट मैंने हटाया तो नीचे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कैसे आने है, यहाँ पे ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0.2, क्या आएगा 0.2, मतलब आंसर क्या हो गया C हो गया, आंसर क्या हो गया C हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है क्या। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक बात हमको क्लियर हो गई, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, मोलरिटी ऑफ 7.1 ग्राम Na2SO4 डिसॉल्व्ड इन 100 ml वाटर। फिर से मोलरिटी पूछा गया है, मोलरता हमको पूछा गया है। तो मोलरता का सूत्र हमको पता है मास अपॉन है ना द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा,
अणुभार हो जाएगा, इनटू हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम यदि मैं ml में लिखता हूँ, आयतन में ml में लिखता हूँ, तो ऊपर में क्या लगाता हूँ, बोले 1000 लगाता हूँ। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो फिर मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, मास। मास कितना दिया गया है, ध्यान से देखो 7.1 दिया गया है। मोलर मास Na2SO4 का 142 होता है, निकाल के देख लेंगे, 142 होता है, इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, तो ऊपर क्या लगाएंगे, 1000 लगाएंगे। ये कैंसिल हो गया 1000, यहाँ बचा केवल 0। ये पॉइंट हटाया मैंने यहाँ पे, तो कितना आएगा नीचे 0। ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये कितने टाइम हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ आंसर कितना आने वाला है, 0.5। 0.5 मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कोई भी कठिन चीज नहीं है। फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, सारे सूत्र जो है हमारे दिमाग में एकदम से फिट हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A 5 molar solution of H2SO4 is diluted from 1L to 10L। ठीक, 1 लीटर से 10 लीटर तक हमने क्या किया, उसे डाइल्यूट किया, मतलब तनु किया है। तनु करने का मतलब होता है वाटर मिलाना, जल को हमने और ऐड किया है, और उसका आयतन कितना कर दिया हमने, 10 लीटर कर दिया। ठीक है, जब 1 लीटर का था तब उसकी मोलारिटी कितनी थी, 5 है ना, कितनी 5 मोलारिटी उसकी थी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, जब यहाँ पे अपन ने 10 लीटर किया तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो डाइल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी पूछी है ना, तो डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, N2V2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे N1 तो दिया नहीं हमको, तो क्या दिया, मोलरिटी दी है, तो H2SO4 की यहाँ पे जो मोलरिटी दी है उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं मोलरता को नॉर्मलता में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी कितनी दी गई है, 5 दी है, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 2, मतलब कितना नॉर्मेलिटी आएगा, n आएगा, सॉरी 10 आएगा है ना, कितना आएगा, n कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आने वाला है, बोले 10। ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1 लीटर। अब 1 लीटर से हम कहा जाएंगे, 10 लीटर, तो यहाँ लिखा मैंने 10, और N2 तो हमको पूछा है। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो जल्दी से, कोई डाउट हो इसमें तो तुम लोग जो है बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है ना, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक, इफ 0.166 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये है कि ये जो एसिड है इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, मतलब संयोजी कारक 1 होने वाला है। ठीक, रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.1 N NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इट्स इक्विवेलेंट वेट विल बी। अब न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण की बात की गई है, उदासीनीकरण आया मतलब न्यूट्रलाइजेशन आया, मतलब 3 फॉर्मूले हमारे दिमाग में फट से क्लिक कर जाने चाहिए। पहला फॉर्मूला होगा NaVA इज इक्वल टू NbVb, एसिड के इक्विवेलेंट बराबर बेस के इक्विवेलेंट, मतलब अम्ल के तुल्यांक बराबर क्षार के तुल्यांक, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ लिखा मैंने W अपॉन में लिखा मैंने इक्विवेलेंट मास, बराबर क्या हो जाएगा, N1V1 या फिर N2V2 भी अपन कर सकते हैं, अपॉन में क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। ठीक है, ये मास होने वाला है, ये तुल्यांकी भार होने वाला है, ये दूसरे का कहीं ना कहीं नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम होने वाला है, मतलब यदि ये एसिड का है तो ये बेस का होगा, यदि ये बेस का है तो ये एसिड का होगा। ठीक है, कितना मास लगने वाला है, कितना तुल्यांकी भार होगा, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। अगला फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है W1 अपॉन E1 बराबर क्या हो जाएगा, W2 अपॉन E2, मास और इक्विवेलेंट, मास और इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास हो रही है ना, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास और मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में फिट है पहले से। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ देखो कि एक का हमको मास दिया गया है, हमको पूछा है कि ये जो एसिड हमने मिलाया है, ये जो 0.166 ग्राम एसिड जो हमने लिया है, इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो फॉर्मूला हमको समझ में आ गया होगा, ये मास दिया है मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो तो मास कितना दिया गया है, 0.166 ऐसे होने वाला है, अपॉन में इक्विवेलेंट मास तो हमको पूछा गया है। ठीक है, बराबर N2V2, N2V2 किसका लिखने वाले हैं, बेस का, तो ये लिखा 20 इंटू 0.1, अपॉन में क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास को मैं उधर लेके गया। ठीक है, उधर लेके गया तो ये ऊपर आएगा 0.166 इंटू क्या होने वाला है, 1000 होने वाला है, डिवाइड में क्या आएगा, 20 इंटू 0.1, बिल्कुल ऐसा वैसे ही आने वाला है। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट हटाया मैंने, है ना, तो ऊपर कितना आएगा 10 आएगा, ये पॉइंट हटाया मैंने तो नीचे कितना आएगा 1000 आने वाला है। ठीक है, तो 1000 से 1000 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ 166 अपॉन में क्या है 2, तो इसको जब सोल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद क्या आने वाला है, सी आंसर मतलब 83 आने वाला है। ठीक है क्या, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये भी दिमाग में रखना है कि यदि मोलिकुलर मास पूछ लेता, उस एसिड का मोलर मास पूछ लेता, तो हमको पता है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, मैं क्या करता कि यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर का इंटू कर देता, क्योंकि इक्विवेलेंट मास तो हमने निकाल लिया अभी, कितना आया 83, तो जब मैं इसको इसके साथ इंटू करता तो मोलर मास भी आ जाता। लेकिन मोनो बेसिक एसिड है, वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका मतलब 83 ही उसका मोलर मास आने वाला था। ठीक है, दोनों बराबर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ठीक है क्या, ये बात भी मैंने तुमको क्लियर कर दी है। तो यहाँ तक चीजें हमको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है ना, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है उसकी बात करते हैं। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 NaCl solution is mixed 100 सेंटीमीटर ऑफ 0.2 NaOH. The solution obtained will be। ठीक है, हमने क्या किया है, एसिड को बेस के साथ मिक्स किया। इस बात ध्यान से देखेंगे, एसिड को बेस के साथ मिक्स किया गया है तो फॉर्मूला कैसा लगने वाला है। ठीक है, हमको उसका नेचर बताना है। मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन की प्रकृति क्या होने वाली है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर हमने देखा कि एक HCl मिलाया गया है और HCl के साथ में NaOH मिलाया गया है। हमको दोनों के इक्विवेलेंट चेक करना है। इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, NaVa, और इसका क्या होगा, NbVb। ठीक है, अब इसके लिए Na कितना दिया गया है, देखो ध्यान से, Na दिया गया हमको 0.1। ठीक है, 0.1, और यहाँ पे ध्यान से देखो 0.1। ठीक है, 0.1 दिया गया है और ये दिया गया है 100, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा मैंने 0.1 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ के लिए देखो, यहाँ कितना दिया है 0.2 इंटू 100। ठीक है, तो ये लिखा अपने फिर 0.2 इंटू 100। दोनों के इक्विवेलेंट निकालिए, सोल्व करो इसको। ये कितना आएगा 10 और ये कितना आएगा 20। मतलब कहीं ना कहीं बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा है। बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा है मतलब जो सॉल्यूशन यहाँ पर मिक्स करने के बाद आने वाला है, जो सॉल्यूशन यहाँ आने वाला है, जो मिक्सचर आने वाला है, उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिक मतलब क्षारीय, या फिर उसे एल्केलाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्केलाइन भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर हो गई। लेकिन हमको फिर पूछा है कि नॉर्मेलिटी कितनी होगी। देखो ध्यान से, ऑप्शन के अंदर देखो, नॉर्मेलिटी भी हमको पूछी, क्योंकि एल्केलाइन, बेसिक, मीडियम तो 3-4 ऑप्शन में दिया है। नॉर्मेलिटी भी हमको चेक करना है, नॉर्मलता कितनी होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी क्या आने वाली है कि ज्यादा में से कम को माइनस करना है, ज्यादा इक्विवेलेंट जो है उसमें से कम इक्विवेलेंट को माइनस कर देना है और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। अपन में टोटल वॉल्यूम कितना होगा 200, 100 प्लस 100 मिक्स करने के बाद तो ये कितना है 10/200, 1/20 आएगा, 0.05 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे 0.05, ये इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर देखेंगे सभी। आंसर क्या आएगा 0.05 N और एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, हाउ मेनी ml ऑफ 1 m H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। ठीक है, 10 ml ऑफ 1 m NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, हमको फिर से क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ml में। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है, मतलब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, H2SO4 को NaOH के द्वारा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइज के लिए फॉर्मूला होता है NaVa बराबर क्या होता है NbVb। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 m H2SO4, तो 1 m तो हमको लिखना क्या है n, है ना। तो यहाँ नॉर्मेलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोलरिटी में इनटू वैलेंसी फैक्टर, यही आने वाला है। ठीक है, कन्वर्ट करो। यहाँ पर मोलरिटी कितनी दी गई है, मोलरिटी हमको 1 दी गई है, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मेलिटी मैंने 2 लिखी, वॉल्यूम तो हमको पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद बेस के अंदर चलते हैं। तो बेस का हमको कितना दिया है 1 इंटू क्या करेंगे 10 करेंगे। ठीक है, इंटू क्या करेंगे 10 करेंगे, तो VA इज इक्वल टू क्या आने वाला है 10/2 मतलब कितना आ गया 5 आ गया। सीधा हमारा आंसर हो गया 5 ml। ठीक है, इतनी बात फिर से हमको क्लियर हो गई। न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने तुमको बता दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो, द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 m ऑफ फास्फोरस एसिड इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3 होता है, ठीक है, इसे फॉस्फोरस एसिड बोला जाता है। कि यहाँ इसकी मोलरिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी हमको बताना है। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के अंदर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, यहाँ पर मोलरिटी इंटू क्या करेंगे, वैलेंसी फैक्टर करने वाले हैं। ध्यान से देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी थी 2, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होता है 2 होता है, ठीक है क्या। 3 टाइप के एसिड हम लोगों को पता है, H3PO4 होता है, इसके लिए 3 होता है, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, इसके लिए 2 होता है, और एक होता है H3PO2, इसके लिए 1 होता है, ठीक है क्या। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन से हमको पहचानना है, जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम उसका वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजी कारक होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आने वाला है, 4n आने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है देखेंगे ध्यान से, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 कैसे निकालेंगे। KMnO4 के लिए हमको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो हमको पता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसे X मान लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट यदि आता है तो +1 हमेशा ही लेना है, एक है तो +1 एक ही लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 की कितनी हो जाएगी, -8। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो इक्वल करके क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो x इज इक्वल टू ये माइनस का उधर गया प्लस का, ये प्लस का उधर गया माइनस का। तो यहाँ आंसर क्या आने वाला है, +7 आने वाला है, ठीक है क्या। मतलब यहाँ जो मैग्नीज है वो +7 में प्रेजेंट है, ठीक है क्या। इतनी बात हमको क्लियर हो गई है, +7 में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अवस्था क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ तक चीजें हमको क्लियर हो गई है, और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। एक एक कंसेप्ट को देख करके सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हमारा दिमाग में होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सभी को, आज के लिए इतना ही काफी है।